माना कि अंधेरा बड़ा घना है, पर दिया जलाना कहां मना है। हाय, लेक्चर नंबर 15 आ गया है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत खूब। मेरा गोल और तेरा गोल अगर एक हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि तुझे फंडा क्लियर करने के साथ साथ सवाल की समझ विकसित करने के साथ साथ ट्रिक्स बताऊं और जिसके आधार पर सवाल जल्दी जल्दी बन जाए, यानी सवाल पढ़ते ही बन जाए। गजब है, सवाल पढ़ते ही कैसे बन जाएगा? यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कैसे बन जाएगा। तो इसके लिए तुझे भी मेहनत करना पड़ेगा, दोनों को मिलके। तो आज के लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लेक्चर नंबर 15 में आज का जो हमारा गोल है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था, तो उस वीडियो को जरूर देख लोगे इसको देखने से पहले। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे कि मान लेते हैं, माना कि लेट ए बराबर दिया हुआ इस प्रकार से ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। उसी प्रकार से बी बराबर दिया हुआ है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, और बोलेगा कि ए डॉट बी निकालो। क्या बोलेगा? ए डॉट बी निकालो। क्या होगा ए डॉट बी? जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, उसके आधार पर थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं। जैसे हम लोग देखे थे ना कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है और अगर ये जेड एक्सिस है। बहुत अच्छा। इधर के तरफ यूनिट वेक्टर अगर आई है और इधर के तरफ यूनिट वेक्टर अगर जे है और इधर के तरफ यूनिट वेक्टर अगर के है, तो ऐसा सीखे थे ना हम लोग, आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगा। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू भी 1, के डॉट के इज इक्वल टू भी 1 होगा। यानी सेम में डॉट करते हैं तो 1 आ जाता है। आई और जे एक यूनिट वेक्टर है ना, तो ये आई डॉट जे अब करेंगे। अब बताओ तो सेम को अगर करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाता है, और डिफरेंट को करेंगे तब, जैसे आई डॉट जे करना है, जैसे आई डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आई और जे एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जे एंड के भी एक दूसरे से 90, के एंड आई भी एक दूसरे से 90। तो आई डॉट जे बराबर 0, तो जे डॉट के इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि सेम में डॉट करते हैं तो 1 आ जाता है। फील लेना है। आई डॉट आई बराबर 1, क्योंकि आई को आई से डॉट करेंगे तो आई डॉट आई बराबर आई कॉस 0 बराबर 1, तो cos 0 1 यानी आई स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई डॉट जे 1 के डॉट के 1। इस प्रकार से समझ में आ रही है? फील आ रही है? यस। तो एक बात बताओ, अगर हम ए डॉट बी अगर करें तो क्या लगता है? आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये वाला बचेगा मेरा, ए एक्स बचेगा और बी एक्स बचेगा। उसी प्रकार से ए वाई बी वाई भी बच जाएगा, ए वाई बी वाई बच जाएगा। वेरी गुड। और ए जेड बी जेड भी बच जाएगा। अब बाकी कहां गया? बाकी गया 0 में। कैसे? आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0। इसको मैं प्रूव कर दूं क्या? कर देता हूं ना। फील तो ले आए ना, प्रूव कर देता हूं कि कैसे हुआ। यहां देखता हूं ए डॉट बी अगर कर देना,
गुना भाग सीखने के लिए कर रहा हूं। ए डॉट बी अगर करें तो ए का लिख देता हूं मैं ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। बहुत अच्छा। और डॉट करेंगे बी को तो बी एक्स लिखेंगे बी एक्स आई बी वाई जे, अब बी जेड के बी जेड के। अगर इसको डॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इससे इसको डॉट करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आएगा, ए एक्स आएगा बी एक्स आएगा। अब देखो आई डॉट आई हो जाएगा ना यहां पर, आई डॉट आई। बहुत अच्छा। ए एक्स बी एक्स हो गया, अब ए एक्स बी वाई हो जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे आई डॉट जे। फिर करेंगे ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड, यहां हुआ आई डॉट के बन जाएगा आई डॉट के। तो ए से सबको कर दिए। अब ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स, यहां है जे यहां है आई, तो जे डॉट आई। फिर ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई जे डॉट जे। फिर ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड जे डॉट के। तो बहुत आसान है, सिंपली गुना कर रहे हैं। ए वाई से सारा का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ए जेड बी एक्स कर देंगे, ए जेड बी एक्स के डॉट आई के डॉट आई। बहुत बढ़िया। ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई के डॉट जे। उसके बाद ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड के डॉट के। अब देखो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। देखो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई बराबर 1 हो गया। अब फिर से देखो और जे डॉट जे बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां आया के डॉट के, यानी ये भी 1 आ जाएगा। अब बाकी क्या हो जाएगा, देखो आई डॉट जे 0 में चला तब कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये सब कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 0 में। यानी ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, यानी सारा का सारा 0 कन्वर्ट हो गया। तो बच गया क्या, ए एक्स बी एक्स यहां रख दिए, और क्या बच गया ए वाई बी वाई ये भी यहां रख दिए, ए जेड बी जेड ये भी यहां रख दिए। तो फील करना है, ये तो ऐसे समझने के लिए बताइए, इतना दिमाग नहीं खर्चा करना है अपना। इसको डिलीट कर दो, खत्म कर दो दिमाग से, डायरेक्ट रखो याद। फील करो, समझने का कोशिश करो। आई डॉट आई बराबर 1 हो गया, जे डॉट जे बराबर 1 हो गया, के डॉट के बराबर 1 हो गया, यानी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। बाकी किसी से डॉट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो कुछ सवाल करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या था ये डॉट प्रोडक्ट। देखते हैं, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये a है और ये a बराबर आया, मान लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस 4k, और b इज इक्वल टू आ गया 4i माइनस 3j और प्लस 2k। क्लियर है। तो अब हमको बताना है कि a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी बराबर क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, यस आई वाला को डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 इंटू 4 लिख देंगे। यहां देखो 3 इंटू माइनस 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3, यहां देखो माइनस 4 इंटू 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8 आया माइनस 9 आया माइनस 12 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 12 9
इसमें से 8 में से 9 गया तो -1 यानी -13 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से ए डॉट बी हो जाता है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। तो फटाफट रेडी हो जाओ सवाल के लिए। अगर बन जाए तो शाबाश। तो शाबाशी लेना चाहोगे? खुद से अपनी पीठ जरूर थपथपा लोगे अगर बन जाए तो। देखो अगला सवाल। ये एक अच्छा मौका है तुझे साबित करने का है कि यू कैन लर्न। तो अपने आप को साबित करो कि तुम कर सकते हो। कर दिया क्या? ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालना है। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है। ए डॉट बी क्या होगा? बहुत अच्छा, 3 इंटू 1। डायरेक्ट लिख दो 3 इंटू 1, 4 इंटू -2। अच्छा, 3 इंटू 1, 4 इंटू -2 और उसके बाद 5 इंटू 1। कितना है आंसर? सच्ची में आया था क्या? आया था? यस। ओके। अगला वीडियो को पहले पॉज करोगे, पहले बनाओगे। अगर बनेगा ना मजा आ जाएगा। ये तो एक बहुत ही सुंदर सवाल है। देखो कौन सा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करोगे और बनाओगे। अपनी चैलेंज को स्वीकार करो। अगर a बराबर दिया हुआ है लेमडा आई 2j 3k और ये बोलता है परपेंडिकुलर टू b 2i प्लस 3j प्लस 4k, फाइंड लेमडा। तुमको पता है ना कि अगर एक वेक्टर ये a है और दूसरा वेक्टर अगर ये b है और दोनों अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यही बोल रहा है परपेंडिकुलर। तो ये बात पता है ना कि a डॉट b का मान जब निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, पता है ना? बिल्कुल पता है। क्या पता है? ये ए बी कॉस 90 डिग्री होता था ना, और ये कॉस 90 बराबर 0 होता था। यानी ए डॉट बी का वैल्यू बराबर 0 कर देंगे। यानी ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा ना उसको कर देना है 0। ये तो बहुत आसान है, करके देखो निकलता है कि नहीं लेमडा का वैल्यू। आ गया तो ग्रेट। देखते हैं करके। मैं ए बराबर दिया हुआ, देखो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k और b इज इक्वल टू दिया हुआ है -2i ओके प्लस 3j प्लस 4k। ये a है और ये b है। तो a बाय क्वेश्चन a इज परपेंडिकुलर टू b। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? a जो है ना b का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यही इसमें मेन पॉइंट है। समझने वाली बात इसमें अंदर की बात यह है कि इसमें डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो a डॉट बी निकालो, फटाफट कर दो 0। तो a डॉट बी करेंगे और उसका वैल्यू 0 कर देंगे। कितना आएगा? -2 लेमडा, बहुत बढ़िया, प्लस 6 अब प्लस 12 आई इज इक्वल टू कर देंगे 0। तो ये 2 लेमडा इधर जाएगा, -2 लेमडा इज इक्वल टू 18 और इज इक्वल टू 0, यानी 2 लेमडा इज इक्वल टू 18। तो लेमडा इज इक्वल टू 9। चीज मस्त है, चीज मस्त है। क्लियर है? अगली सवाल रेडी हो जाओ। ये तो अव्वल दर्जे का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एंड बी, ये चैलेंज है कि तुम बना नहीं पाओगे। अगर बना लिए हो तो कमेंट जरूर करोगे। कमेंट करने से क्या होता है? कमेंट करने से क्या होता है? तुम्हारी सोच झलकती है और जब सोच झलकेगी तो एक्शन में आएगा। तो इसलिए कमेंट जरूर करना चाहिए। यस। तो ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट ए एंड बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का मान √3 आएगा।
ये √3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, यानी हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, देखो वी हैव टू फाइंड, सोच, पहले क्या करनी है, सोचो क्या निकालना है, क्या करना है, पहले सोचना है, क्या सोचना है भाई, क्या निकालना है ये सोचो। तो वी हैव टू फाइंड क्या, वी हैव टू फाइंड क्या, वी हैव टू फाइंड दिस a माइनस बी डॉट, पहले देखो, पहले एक सोच लो अपने अंदर, सवाल में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है, गोल मतलब लक्ष्य, तो हमारा लक्ष्य क्या है वो देखेंगे सवाल। हमारा लक्ष्य है इस डॉट प्रोडक्ट को निकालना। जब ही हम इस डॉट प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो किस किस बात की जरूरत होने वाली है वो रिक्वायरमेंट तुमको दिख जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ये करेंगे क्या होगा, ये डॉट ये करेंगे तो जगह 2a डॉट a बन गया, इससे इसको कर दिया, फिर इससे करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, a डॉट b, वेरी गुड। फिर इससे इसको करेंगे तो -2a डॉट b हो जाएगा, -2a डॉट b, क्लियर हो रहा है, -2a डॉट b और फिर -b डॉट b, -b डॉट b। जैसा कि इस सवाल में दिया हुआ है कि ये जो है ना यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो है ना यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, और ये b भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, 2a डॉट a को कर देंगे a स्क्वायर, यस। अब यहां देखो a डॉट b है, अब -2a डॉट b है, तो लिख दूं -a डॉट b लिख देता हूं, a को कैंसिल हो गया, a को बच गया, यहां लिख दूं ये, लिख दीजिए सर, बहुत बढ़िया। अब फिर थोड़ा और प्रोसीड करते हैं इसको आगे, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसका बराबर क्या होगा, a b, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल लाना पड़ेगा और ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो हमारा आ रहा है ना, क्या आ रहा है, देखो ये 2 है और ये 1 स्क्वायर होगा, फिर ये देखो ये आया 1 और ये भी आया 1, 1 1 आया, यहां आया cos थीटा और यहां आएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर ये cos थीटा पता चल जाए तब इसका मान आसानी से आ जाएगा, यानी cos थीटा ही पाना लक्ष्य है। अच्छा, इसीलिए लगता है ये दिया था। अभी मैं तुमको सोच डेवलप कर रहा हूं, तुम्हारी सोच डेवलप कर रहा हूं। जब सोचने की शक्ति डेवलप हो जाएगी तो किसी भी सवाल को तुरंत बना लोगे। तो सोच सोच सोच, जो हम सोचते हैं ना वही एक्शन करते हैं। तो सोच तो लाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट की फील लाते हैं, सोच। तो ये cos थीटा का वैल्यू यहां से आएगा और ये हमको पता है, पहले से पता है, अगर एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर a है और दोनों का रिजल्टेंट अगर √3a होता है तो 60 डिग्री होता था, ये 60 डिग्री आएगा, पता है तुमको, नहीं पता है, नहीं पता। एक वेक्टर f है, दूसरा वेक्टर f है और रिजल्टेंट कितना होगा जब वो 60 डिग्री पर होगा, तो √3f, याद है इस तरह का कुछ किए थे। तो इस तरह की क्वेश्चन को डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे, इसका आंसर 60 डिग्री आएगा, कैसे समझे, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, रिजल्टेंट √3 है, तो इसका मतलब 60 डिग्री आएगा। दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक वेक्टर a है यूनिट वेक्टर, दूसरा वेक्टर b है यूनिट वेक्टर, और उसका वैल्यू दिया हुआ है √3, क्या दिया हुआ है, √3। तो बड़ा आसानी है, निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
और ये इज इक्वल टू √3 है, इस प्रकार से भी निकलेगा। तो ये है यूनिट वेक्टर ना, तो 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर। ये एंड ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ये 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये √3 खत्म होके 3 बन जाएगा। तो ये आया 1, ये आया 1, 2 आया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर 3, ये जाएगा इधर 2 बचेगा, इधर बचेगा तो 1 आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसीलिए कॉस थीटा डायरेक्ट 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लिख रहा हूं यार, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। यही वाला वैल्यू वहां पुट करना है, cos थीटा बराबर 1/2। ऐसे ऐसे समझ लो, हम लोगों को पता था, ट्रिक याद है, अगर एक वेक्टर ये f है और दूसरा वेक्टर ये f है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट नहीं पता है कि r इज इक्वल टू √3f होगा। बताए थे दो यूनिट वेक्टर को जोड़ने से अगर √3 आ जाए तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा। देखो शीट में दिया हुआ है, कौन सा पेज नंबर बताता हूं। एक बार रिव्यू कर जाओगे, शीट में दिया हुआ है पेज नंबर 14 पर इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था कि दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर होगा तो दोनों के बीच का एंगल 120 होगा। और दो यूनिट वेक्टर उसमें नहीं दिया हुआ है, दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर √3 आएगा तो उसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे f है और f है तो √3f हो जाएगा। उसको देखना जरूरी है, तब तुम बहुत स्पीड से सवाल बनाओगे। तब उस सवाल को देखते हैं जो बना रहे थे हम लोग। तो इस अगली बार से ऐसा सवाल आए ना तो पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट वही ना, मेमोराइज थोड़ा सा करना है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूरी है ना, तब ना एक्सपर्ट बनोगे, तब ना डॉक्टर बनेगे, मेडिकोज कैसे हो जाओगे, IITian कैसे हो जाओगे। तो थोड़ी सी सोच तो लानी पड़ेगी ना सवाल की। a + b, a का मैग्नीट्यूड अगर √3 आ जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 - 1 गया 1 और 1 में से 1 गया तो ये आया 2 - ½ माइनस, कितना बचेगा, हाफ बचेगा। आई फील यस। इसमें क्या किया, समरी कर देता हूं मैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो थीटा a एंड b के बीच में आ जाएगा, दोनों यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा, देखने से ही लग रहा है। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना था, तो डॉट प्रोडक्ट कर दिए, वैल्यू डाल दिए cos थीटा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो गजब का सवाल है, गजब का। इसको VVI का मार्क दे दोगे, VI। यस, इस सवाल में जो दिया हुआ है ना, कहता है a एंड b एक यूनिट वेक्टर है और दिया हुआ है कि ये जो है ना, ये a + 2b ये जो है परपेंडिकुलर टू ये है, यानी ये जो है ना परपेंडिकुलर टू 5a - 4b है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ हेंस, ये दिया हुआ है चूंकि ये इतना है तो हेंस क्या हो जाएगा। अच्छा, पता नहीं है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। फिजिक्स में ज्यादातर सवाल तो परपेंडिकुलर वाला से रहता है। तो a+ इसका मतलब हुआ a + 2b, a + 2b और इसमें डॉट लगा देंगे 5a - 4b, तो ये बराबर 0 आ जाना चाहिए।
यही हुआ एक दूसरे, ये इसका परपेंडिकुलर का मतलब। तो डॉट करो, इसको इसको करो, 5a डॉट ए का स्क्वायर कर दिया। फिर कर देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो -4a डॉट बी, इससे इसको कर देंगे तो 4 गुना 5 गुना 2 10a डॉट बी। ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, बात बराबर है। 10a डॉट बी यहां से करेंगे तो 4 गुना 2 8 बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये सब जीरो आ जाएगा। थीटा निकालना है, थीटा। तो ये तो समझ में आ गया, 5 इंटू 1 स्क्वायर लिख देता हूं मैं फील करने के लिए। यहाँ 10 और यहाँ 10 में से 6 गया, 4 गया, तो 6a डॉट बी, 6a डॉट बी -8 यहाँ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से 6a डॉट बी बराबर कितना आएगा, 6a डॉट बी बराबर, अभी भी मौका है, वीडियो को पॉज कर लो। सीखना है अगर फिजिक्स तो वीडियो को पॉज जरूर करना चाहिए तुमको। क्यों? क्योंकि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ने से जानते हो क्या होता है, दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन तुमको पढ़ा रहा हूं तो कुछ टिप्स दे देता हूं ताकि ऑनलाइन का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तुम ले पाओ इस वीडियो लेक्चर का। तो इसका ज्यादा से ज्यादा वीडियो बेनिफिट लेने का टेक्निक यही है कि वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे, खुद से, और पसीने पसीने जब हो जाओगे ना, तब वीडियो को वापस देखना। यस, अभी भी मौका है। 6a डॉट बी बराबर कितना होगा, ये 8 में से 5 गया तो 3 आया ना, -3 हो जाएगा तो राइट साइड 3 हो जाएगा। इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 3/6 आया, a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 आया। तो फटाफट कर लेंगे, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, और cos थीटा इज इक्वल टू हाफ है। तो cos थीटा इज इक्वल टू जब हाफ आ ही गया बच्चा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री नहीं आ जाएगा। मजा आया? फील आ रही है? फील, ये कुछ ये जो एग्जाम्पल है ना, कुछ अल्टीमेट है, बेहतरीन है, ये तुमको सॉलिड बना देगा, सॉलिड। ऐसे सवालों को सोचने की शक्ति अगर आ गई ना तो मजा आ जाएगा। इतना फंडा बता दिया हूं कि कोई भी सवाल अब सोच सकते हो। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट है तो उसका कुछ यूज भी होगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या क्या यूज होगा, एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। तो सबसे पहला जो यूज है, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि एक वेक्टर अगर ये होता था, समझना सोचना, और दूसरा वेक्टर अगर ये होता था, समझना बात, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता था, तो ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी होता था ए का मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा होता था। अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कॉस थीटा बराबर यहां से ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इससे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। ये मुझे फील आ रही है, यानी डॉट प्रोडक्ट के मदद से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। समझ में आया? फील आ रही है? फील, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी का वैल्यू पता हो तो कॉस थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा कि नहीं? पता हो जाएगा। यानी ए का मान पता हो, बी का मान पता हो, तो दोनों के बीच का एंगल आसानी से निकल जाएगा। एक बात। दूसरा बात देखो, एक चीज पर है वर्क। वर्क समझते हो? वर्क बहुत तरह का होता है। जैसे एक किसान खेत में काम करता है, वो भी वर्क है। मैं यहां पर तुमको पढ़ा रहा हूं, ये भी वर्क है। तुम खुद अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक वर्क है। तो वर्क बहुत तरह की होती है। कूली स्टेशन पर अपने सिर पे बोझा डाल के लोगों का सामान ढोता है, वो भी ये वर्क है। तो इस वर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं मैकेनिकल वर्क की, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट की। तो कहता है अगर ये कोई बॉडी है फोर्स, अगर ये कोई बॉडी है, अगर उस पर फोर्स एफ लगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए डी,
यहाँ F एक फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का। तो कहता अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए F और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए D, तो देन इट इज कॉल्ड दैट वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। इसको रट्टा मार जाओगे। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो कहलाएगा वर्क इज डन, मेरे साथ बोलो, वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, बोलो मेरे साथ, वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। यानी फोर्स के द्वारा बॉडी पर वर्क डन हुआ। ध्यान रहे किस पर वर्क डन हुआ, बॉडी पर। तो ये वर्क डन का जो है ना बात डिटेल में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। अभी तो बस थोड़ा सा सवाल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन बराबर डिफाइन किया गया है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट की मदद से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की मदद से फोर्स लगने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो समझेंगे कि फोर्स के द्वारा वर्क डन हो गया। वर्क डन निकाला जा सकता है। एक चीज और आगे इसमें सीट में नहीं दिया हूं, देख लेना। अगर कोई बॉडी पर फोर्स F लगाए और बॉडी में वेलोसिटी अगर v हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाए तो एक होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर बराबर होता है P से डिनोट करेंगे और ये होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ ये हुआ वर्क। यहां W क्या है? वर्क है। इसका मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं बाय फोर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं और पावर निकाल सकते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी करके। तो इस तरह का यूजेज है डॉट प्रोडक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं एक करके। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालेंगे। एक बार दोबारा फील देता हूं। फील अगर एक वेक्टर ये A है, अगर ये एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, फटाफट देखो, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो बोलेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालो। यानी डॉट प्रोडक्ट के मदद से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। कैसे भाई? A डॉट B बराबर, हमको पता है कि A का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अब B का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और कॉस थीटा ले लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे A का A डॉट B डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। सही है। और A डॉट B का मान जरूरत पड़ने पर जैसा होगा वैसा यूज करेंगे। एक ये भी यूज कर सकते हो, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां और A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं AX स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर। ये A का मैग्नीट्यूड हुआ और B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा BX स्क्वायर BY स्क्वायर BZ स्क्वायर। जहां A क्या है, जहां A बराबर वेयर A बराबर AXI AYJ AZ के, अब B इज इक्वल टू BXI BYJ BZ के। तो A का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, B का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। यानी A का मैग्नीट्यूड यहां रख दिए, B का मैग्नीट्यूड वहां रख दिए, A डॉट B को कर दिए। A डॉट B करेंगे तो आएगा AX BX AY BY AZ BZ। फील आ रही है? तो फील हम अपने फील को क्वेश्चन के माध्यम से मजबूत करेंगे, विश्वास में ले जाएंगे, अपने फील को विश्वास में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं सवाल। ये 46 नंबर का सवाल है हम लोगों के शीट में और पहला ही सवाल तुम्हारे लिए बॉम्ब ब्लास्ट की तरह है। बना के देखो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो कैसे होता है। एक वेक्टर दिया हुआ A, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है B, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? दोनों के बीच का एंगल। कैसे करेंगे? cos थीटा बराबर, जहां थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A डॉट B
डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ए डॉट बी करने तो सीख गया होगा। ए डॉट बी बराबर 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 2 हो जाएगा। अब 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 1 हो जाएगा, और 2 यहां पर है, तो 2 यहां 1 है, तो 2 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रही बात? ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी आ गया। और ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अच्छा, तो कुल मिला के 2 1 3 2 5, ऊपर में आया 5 और 4 1 5 1 6, रूट 6 यहां से यहां आएगा और रूट 6 यहां से यहां आएगा, और ये बन गया 5/6, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आ गया मेरा 5/6। तो ये लिखने आता है, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे cos इनवर्स 5/6। मजा आया? यस। तो अगला क्वेश्चन बनाने से पहले वीडियो को पॉज करोगे, पक्का सीख जाओगे, पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तुमको होमवर्क दे रहा हूं मैं, और देखो तो चांस है बनने का। अभी मैं तुरंत सिखाया हूं सेम टाइप का क्वेश्चन। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है बच्चा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी का मान 1 है, यहां पर 2 आई है, बी का मान 1 डाल दोगे, और 3k है, 4i 3j 6k। तो कहता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। खुद से ट्राई करोगे और ये बना के व्हाट्सएप नंबर पर भेजो। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर बना के फोटो भेजना तो देखेंगे 9334369164। ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर बना के भेजोगे, देखूंगा। यस, पक्का ना? श्योर। तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा ए। यहां देखो आंसर लिखा हुआ ए नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास वर्क हो गया तुम्हारे लिए, अभी बनाना है, ठीक। नेक्स्ट ये सवाल देखो, बनाते हैं हम लोग। कैसे बनेगा? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कह रहा है कि ए एंड बी के बीच का एंगल बनाओ। तो cos थीटा बराबर तो पता ही है हम लोगों को, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड अब बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी करने आता है ना, 1 इंटू 1 कितना होगा? वीडियो को पॉज करना है बच्चे। अगर वीडियो को पॉज करके इस तरीके से करोगे तो ये जो दिमाग की जो शक्ति है ना सोचने की, बहुत आगे लेके चले जाएंगे हम लोग। बहुत पावर है इसमें बच्चा, बहुत पावर है। इसको यूटिलाइज करना है सही तरीके से। यस। तो ए डॉट बी बराबर 1 इंटू 1, देखो पक्का बन जाएगा अगर कोशिश करोगे तो। 1 इंटू 1 1 हो गया, और 1 इंटू -1 -1 हो गया। ऊपर में तो 0 आ गया, नीचे का जरूरत है 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये 1 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा रूट 2। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर में 0 आ चुका है। cos थीटा का मान अगर 0 आ जाएगा तो थीटा बराबर सोचने की क्या जरूरत है? थीटा बराबर तो ऑलरेडी हमको पता है ना 90 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा 0 होता है तो थीटा का वैल्यू 90 आ जाता है। कुछ कुछ समझ बढ़ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपनी पकड़ को मजबूत करो इस चैप्टर पे। ये तो बड़ा चटपटा सवाल है, चटपटा चटपटा। देखो कैसे, ए डॉट बी बराबर ए बी है, ए डॉट बी बराबर ए बी है, तो दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। और संजोग से ये बराबर ये दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा? 1 आ गया ना। नहीं समझ में? ए डॉट बी ए बी के बराबर, यानी ये भी ए बी ये भी ए बी नहीं आ रहा था। देखो ये ए बी हो गया ना ऊपर वाला, और नीचे वाला भी ए बी हो गया।
ए बी बाय बी, ये ए डॉट बी का मान ए बी रख दिए, यानी इसका मान ये रख दिए और ये उसी को छोड़ दिए, तो 1 आया। cos थीटा इज इक्वल टू 1 आया। फील आ रही है, फील थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। फील कर रहे हो? फील पता है हमको ए डॉट बी का मान ए बी हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम हुआ और वो 0 डिग्री पर होता है। समझ में आ रही है बात? तो अपनी परसेप्शन को थोड़ा और मजबूत करो। वर्क डन बाय फोर्स, ये भी देख लेते हैं डिटेल में कैसे वर्क डन बाय फोर्स निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड पर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका कि मास m है, फोर्स F लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है d। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है d और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन समझ में आता है क्या होता है? वर्क डन अभी बताए थे F डॉट डी होगा, यानी अगर किसी बॉडी पर फोर्स F लगे और फोर्स लगने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो समझा जाता है वर्क इज डन बाय द फोर्स। बोलो बोलो, वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, ये भी हो सकता है और बहुत तरीका है, एफ डी कॉस थीटा या वो सब जो तरीका हम लोग जानते हैं वो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत हो सकता है पड़ जाए। तुमको डिस्प्लेसमेंट पता है? अगर एक बॉडी पहले यहां था और इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 हो और बॉडी घूमते घूमते यहां पर पहुंच जाए b नंबर पर और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 z2 हो जाए, तो ये मेरा हुआ डिस्प्लेसमेंट ए बी। अच्छा, तो यहां डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर पता है कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पता है हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जी। डिस्प्लेसमेंट पता है, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। यस, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। जरूरत पड़ने पर डिस्प्लेसमेंट का यूज कर लेंगे हम लोग एफ डॉट डी के जगह। क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है हम लोगों का। तो देखो ये क्वेश्चन, देखिए खूबसूरत सवाल। वीडियो को पॉज करनी है, वर्क डन निकालनी है। फोर्स लग गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी हो गया डिस्प्लेसमेंट, बी लिखा हुआ है डी है, कोई बात नहीं, बी भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्स कोई एफ लगे, ये अगर कोई फोर्स एफ लगे बॉडी पर और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी हो जाए तो वर्क डन क्या होगा बताओ? वर्क डन बराबर अभी तुरंत पढ़े क्या होगा? एफ डॉट डी। क्या पढ़े? एफ डॉट डी। और जहां तक एफ का बात है तो एफ बराबर कितना है? 10 आई, 10 आई 10 जे 10 के, 10 आई 10 जे 10 के है। और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या है? डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 2i 3j 4 के। बन गया क्या? 2i 3j 4 के बन गया क्या? नहीं बना? बन गया होगा, बच्चा सब तेज हो गया। ग्रेट। 10 गुना 2 20, 20, 10 गुना 3 3 इंटू 30, 10 इंटू 4 40, 4 3 7 19 जूल आया, 90 जूल, 90 जूल। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करनी है। आर यू रेडी? यस। क्या बनेगा ये सवाल? वीडियो को पॉज करना है बच्चा और खुद से करनी है ट्राई। बना दिया? ग्रेट। कहता है कि एक फोर्स F है और उसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट D हो जाता है। कहता है वर्क डन बाय द फोर्स F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट D इज 0, फाइंड लैम्डा। ये D है, बार बार B लिखा गया भाई, काहे? प्रिंटिंग एरर। ये है D, B ही रहेगा तो क्या दिक्कत है? B ही हो सकता है। बताओ क्या होगा लैम्डा का वैल्यू बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय क्वेश्चन क्या हो रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि वर्क डन जो है ना,
वो बराबर हो गया एफ डॉट डी, और ये वर्क डन बराबर 0 हो गया। लैम्डा का वैल्यू निकाल, लैम्डा का वैल्यू, अरे लैम्डा कैसे गड़बड़ा गया, तो एफ डॉट डी करने आता है ना, माइनस लैम्डा गुना 2, तो -2 लैम्डा हो जाएगा। माइनस लैम्डा गुना 2, -2 लैम्डा, 3 इंटू 2 बराबर 6, और 3 इंटू 2 बराबर 6, अब 4 इंटू 3 बराबर 12। देखो YouTube पर तो वीडियो भरा पड़ा है, बहुत सारा है, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे लिए खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें तुमको सब समझ में आएगा, फील आएगी, फील पक्का, गारंटी। तो इसलिए यस, तो यहां से आ गया 12 6 18, 18 बराबर, अरे इस तरह का कभी कुछ आया था लगता है, 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 9। अरे यही सेम क्वेश्चन था ना, उसमें था कि ए और बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा निकालो। यहां पर क्या कर दिया, वही चीज था, बोल दिया वर्क डन 0 है, लैम्डा निकालो। तो असल में वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का ही बात हुआ। वहां भी डॉट प्रोडक्ट करना था, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट करना है, और यहाँ वर्क डन 0 हो रहा है, वहां बोल रहा था कि दोनों फोर्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, फोर्स और यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। यहां पर बोल रहा है कि वर्क डन 0 है, मतलब वर्क डन 0 मतलब क्या हुआ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट जरूर 0 होगा। फील आ रही है? यस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा भारी सवाल है, तुमको इसमें भी वही काम करना है कि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो रहा है और वर्क डन 0 हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से बॉडी बी पर चला जा रहा है, ए से जा रहा है बी पर आ जा रहा है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4 6, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 1 6। तो ये जो वेक्टर हुआ ना ए बी, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये तुझे तो अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा, सीख गए होंगे लोग। ए बी बराबर क्या होगा, 4 - 2, समझ आ रहा है, 4 - 2 यानी 2i, ऐसे लिखोगे, ऐसे 1 - 4 -3j, 6 - 6 0 के, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फोर्स बराबर, माइनस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट इतना टू इतना जो है ना 0 है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। फील आ गई, फील, फंडा क्लियर हो गया। तो क्या यहां से आंसर का सफर तय कर सकते हो? पक्का कर लो ना, वीडियो को पॉज और बना लो आंसर, तब तक मैं कर देता हूं, तब तक तुम आओ उधर से। वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इस सवाल में दिया हुआ है कि वर्क डन जो है ना 0 है। क्या दिया हुआ है, वर्क डन 0, तो बहुत बढ़िया है। एफ डॉट डी, ये एफ है और ये डी है, डी की जगह यहां पर ए बी है, यही मेरा डी है। तो 2 इंटू माइनस लैम्डा यानी -2 लैम्डा, वेरी गुड। -3 इंटू 2 -6, 0 इंटू 3 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय 0। तो इस प्रकार से -2 लैम्डा इज इक्वल टू, राइट साइड ये जाएगा तो 6 आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6 बाय -2 इज इक्वल टू -3। आजा आजा आजा, देख लो, मजा आया? आ तो रहा है सर। फील लेते रहना, फील, फील आएगी, परसेप्शन आएगी, तो सवाल जाएगा कहां, बनना तो है। ये एक बेहतरीन सवाल है तुम्हारे लिए, होमवर्क की तरह, होमवर्क की तरह। एक पार्टिकल जो है ना R1 से R2 पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन इफ पोजीशन इज इन मीटर, तो वर्क डन जूल में आ जाएगा। तो जूल में बोल रहा है, पोजीशन इज इन मीटर का मतलब हुआ कि बोल रहा है कि वर्क जूल में होगा, जूल में होगा
वर्डन का यूनिट, इसीलिए मीटर का वहां पर चर्चा किया हुआ है। तो खुद से कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर R2 माइनस R1। थोड़ा हिंट देता हूं, डिस्प्लेसमेंट बराबर यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पूरा फील लेनी है, क्वेश्चन वैसे बोल रहा है, देखो बोल रहा है पार्टिकल ये ए से यहां से गया यहां, और जब यहां पर था तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 था, दिया हुआ है, और जब यहां चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर R2 था। तो ये वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, और ये डिस्प्लेसमेंट बराबर R2 माइनस R1 हम लोग को पहले से पता है, इसमें तो हम लोग मामूली नहीं है ना। तो R2 माइनस R1 का वैल्यू आ जाएगा ना, R2 इधर है, R2 माइनस R1 खुद से ट्राई करोगे, R2 माइनस R1 4 माइनस 2 I, 2 माइनस 3 J, 2 माइनस माइनस 4 K, और फोर्स का मान यहां दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा वर्क डन बराबर आ जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। खुद से ट्राई करनी है, और आंसर यहां दिया हुआ है, देखो 1525 जूल। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये अगले क्लास में एंजॉय करोगे। आज के लिए थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट देना है। थैंक यू।